हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 था उसकी प्रश्नावली हम पढ़ेंगे आज 2.1। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यानी कि हमारे लिए जो y बराबर px का जो ग्राफ है वो हमारे पास में नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे लिए बताना है कि इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है। शून्यकों की संख्या यानी कि x का मान बताना है हमारी जगह कितना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि शून्य क्या होते हैं। जैसे हमारे पास में मैं मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल में मैं एक बहुपद ले रहा हूँ, जैसे x + 5 = 4। अब इसमें मैं यहाँ पर इस समीकरण के लिए हल करता हूँ। तो यहाँ पर x बराबर 4, ये 5 पलों को जाएंगे -5, यानी कि x बराबर आया -1। x बराबर आया -1। तो ये इस समीकरण के शून्यकों की संख्या हो गई। यानी कि x के मान कितने आए हमारे पास में 1। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 1। ऐसे मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे x² प्लस यहाँ से 4x और प्लस यहाँ से 4। अब इसके मैं जरा फैक्टर करता हूँ तो इसके होंगे x² प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 4। यहाँ से मैं हल करता हूँ तो x और x + 2 और यहाँ से प्लस के 2 कॉमन आएंगे तो x + 2, यानी कि हमारे पास में x + 2 और x + 2, x बराबर आएगा एक -2 और एक आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये भी आएगा x बराबर -2। यहाँ पर हमारे लिए x के 2 मान मिले, तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 2 संख्या होगी। ऐसे अगर और ज़्यादा संख्या मिलेगी तो वो कितने होंगे 3। अब इसे हमें देखना है कि ग्राफ में कैसे पहचाने कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हमें दोस्तों देखना होगा कि जो ग्राफ है वो x अक्ष के लिए कितनी जगह पर काट रहा है, वही क्या कहलाएगी, उसकी शून्यकों की संख्या कहलाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम पहले क्वेश्चन में दोस्तों, हमारे पास में जो ग्राफ है वो कौन से अक्ष को काट रहा है। हमारे पास में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से अक्ष को काट रहा है। अब हमारे पास में जो ग्राफ है, हमारे पास में ये वाला जो ग्राफ है, इसमें जो लाइन जो है वो ग्राफ को काट रही है। यहाँ पर कौन सी अक्ष है, ये बाई अक्ष है। ये बाई अक्ष को ग्राफ काट रहा है, तो इसका मतलब इसने x अक्ष को तो कहीं पर काटा नहीं, x अक्ष के लिए इस ग्राफ ने कहीं पर भी नहीं काटा। तो इसका मतलब यहाँ पर x के शून्यकों की संख्या होगी कितनी 0, क्योंकि यहाँ पर x की जगह एक भी जगह इसने नहीं काटा है। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारे पास में 0। अब अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि हमारे पास में जो ग्राफ है x अक्ष के लिए कितनी जगह काट रहा है। हमारे पास में देखो x अक्ष है ये वाली, ये x', ये y और ये y'। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जो ग्राफ है वो x अक्ष के लिए कितनी जगह पर काट रहा है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये तो y अक्ष है, तो y अक्ष को काट रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में इधर को जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये आई हमारे पास में x अक्ष, और x अक्ष पे हमारे पास में कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो x अक्ष के लिए इस ग्राफ में कितनी जगह पर काटा, एक जगह पर, यानी कि एक जगह पर। तो हमारे पास में उसके बाद और कहीं काट नहीं रहा है। तो जो शून्यकों की संख्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा, शून्यकों की संख्या यहाँ पर जो ग्राफ में x अक्ष के लिए कितनी जगह पर काटा है, एक जगह पर। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ है, यानी कि ये x' हो गई, ये x' और ये y और ये y'। अब हमारे पास में जो ग्राफ है वो x अक्ष के लिए गिनते हैं कि कितनी जगह पर काटा है। सबसे पहली बात, हमारे पास में ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये रही हमारे पास में पूरी की पूरी x अक्ष,
ये जो लेटी हुई लाइन है ये कहलाती है एक्स अक्ष और ये खड़ी लाइन ये वाई अक्ष। तो हमारे पास में पहली जगह पर तो यहाँ पर काटा है इसने, दूसरी जगह आगे चलते जाओ ये तो वाई अक्ष हो गई, वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में नीचे चलते जा रहे हैं यहाँ पर ये फिर से ये एक वाई अक्ष आ गई, एक यहाँ पर काटा है इसने। उसके बाद में आगे बढ़ते चलो, यहाँ से और आगे जाते जाते यहाँ हमारे पास में एक यहाँ पर काट रही है, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह पर काट रहा है, 3 जगह पर काट रहा है। तो इसीलिए शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कहलाएगी हमारे पास में कितनी, 3। इस ग्राफ में हमारे पास में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब इसके बाद हमारे पास में 3 क्वेश्चन और हैं 2.1 प्रश्नावली के, वो भी मैं लिख लेता हूं जरा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर तीनों क्वेश्चन लिख लिए हैं, इनमें हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ पर जो चौथा वाला जो क्वेश्चन है इसे हम हल करते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम शून्यकों की संख्या के लिए हमें देखना होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह पर काट रहा है। तो हमारे पास में ये जो ग्राफ है ये कितनी जगह पर काट रहा है एक्स के, देखो यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से इधर के लिए एक तो एक्स अक्ष पे ये काट रहा है, ये पूरे की पूरी क्या है एक्स अक्ष और ये खड़ी वाली वाई अक्ष। तो यहाँ पर ये कितनी जगह पर काट रहा है, एक जगह पर तो ये काट रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ, इधर के लिए बढ़ते जाओ तो एक जगह पर ये यहाँ काट रहा है। उसके बाद में ये ग्राफ एक्स अक्ष के लिए कहीं पर भी नहीं काट रहा है। तो यानी कि इसने एक्स अक्ष के लिए 2 जगह पर काटा है। तो शून्यकों की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, 2। यानी कि शून्यकों की संख्या हो गई, शून्यकों की संख्या हो गई हमारे पास में कितनी, 2। इसके बाद हमारे पास में 5वां क्वेश्चन है, ये हमारे पास में 5वां क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह काट रहा है। उसके लिए देखो यहाँ से ये ग्राफ शुरू हो रहा है, एक तो एक्स अक्ष ये वाली, या एक यहाँ पर काट रहा है ये। उसके बाद में चलते जाओ तो एक यहाँ पर काट रहा है। उसके बाद में ये तो खड़ी वाली बाई लाइन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में चलते जाओ तो एक यहाँ पर काट रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो चलते जाएंगे एक यहाँ पर काट रहा है। यानी कि फाइनली इसने एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह पर काटा, 4 जगह पर, यानी कि 1 2 3 4 जगह पर काटा। तो इसीलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 4। उसके बाद में हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन और है, छठा क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें भी हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह काटा है। ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब पहली बार में तो इसने यहाँ पर काटा है। उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ तो एक जगह ये यहाँ पर काट रहा है। उसके बाद में बढ़ते जाएंगे, ये तो वाई अक्ष है, यहाँ पर काट रहा है तो ये वाई अक्ष है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में बढ़ते जाओ तो एक ये इस जगह पर काट रहा है। तो यानी कि फाइनली इस ग्राफ ने जो एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह पर काटा है, 3 जगह पर। तो इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 3। इसके बाद दोस्तों हमारी बुक में एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम जरा हल कर लेते हैं। मैं पहले उसके क्वेश्चन जरा लिख लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद में 3 क्वेश्चन होना है, उन्हें हम बाद में हल करेंगे, पहले इन्हें देखते हैं। तो इसमें भी हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी कि हमारे लिए देखना है कि ये जो ग्राफ है ऐसे
ये एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह पर काट रहा है। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ से ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से ये इधर को जा रहा है, ये वाली पूरी की पूरी क्या है, एक्स अक्ष है। मतलब इसने यहाँ पर एक्स अक्ष को कहाँ काट दिया, एक जगह पर, यानी कि यहाँ पर काट दिया। उसके बाद में ये ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर। लेकिन ये तो है हमारे पास में बाई अक्ष, हमें बाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाली क्या है, बाई अक्ष है। उसके बाद में आगे ये कोई सी अक्ष के लिए भी नहीं काट रहा है, यानी कि इसने फाइनली जो ग्राफ है पूरा, इसने एक्स अक्ष के लिए एक जगह पर काटा है। तो इसलिए इसका जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ कि शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक। दूसरे वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जरा दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह पर काट रहा है। तो ये ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाली पूरी की पूरी क्या है, एक्स अक्ष है, और ये ग्राफ यहाँ पर काट रहा है, यानी कि एक जगह काट दिया। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे ये बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है, लेकिन ये वाली क्या है, बाई अक्ष है, तो इसे हम ढील देंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर काट रहा है एक्स अक्ष के लिए। तो हमारे पास में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होगी हमारे पास में दो। इसके बाद में हम जरा चेक करते हैं तीसरे वाले में कितनी है शून्यकों की संख्या। देखो ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होते होते ये ग्राफ सबसे पहले यहाँ पर काट रहा है, और ये क्या है, एक एक्स अक्ष है, तो इसे गिनती में हम लेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते ये ग्राफ यहाँ पर काट रहा है, लेकिन ये वाली क्या है, बाई अक्ष है, खड़ी वाली लाइन है, तो इसीलिए ये बाई अक्ष है, इसे हम ढील देंगे। ये हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि जो शून्यकों की संख्या होती है वो कहलाती है एक्स के कितने मान है। तो एक्स के उतने मान होते हैं जितने जगह पर ये काटता है, भाई शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो इसके बाद इसने कहां पर काटा, एक्स को, ये वाली बाई अक्ष है, उसके बाद में इसने यहाँ पर काटे, ये एक बाई अक्ष है। उसके बाद में बढ़ते उसने यहाँ पर काटा, तो उसके बाद में बढ़ते आगे कहीं पर नहीं काट रहा है, यानी कि फाइनली जो ये वाला जो ग्राफ है, इसने जो एक्स अक्ष है उसके लिए कितनी जगह पर काटा है, तीन जगह पर काटा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, तीन। शून्यकों की संख्या होगी तीन। दोस्तों मैंने बाकी के तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं, इनमें भी हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं जरा, कि चौथे क्वेश्चन में ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के लिए कितनी जगह पर काट रहा है। तो हमारे पास में ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसने काटा यहाँ पर। अब ये देखेंगे ये वाली कौन सी लाइन है, बाई लाइन है, यानी कि ये बाई अक्ष है, तो इसका मतलब ये वाला तो हम नहीं गिनेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ, तो इसने एक तो यहाँ पर काटा है, कहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है, इस जगह पर। उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ तो फिर कहीं नहीं काट रहा है। इसका मतलब इस वाले जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ ने जो एक्स अक्ष पर कितनी जगह पर काटा है, एक जगह पर काटा है। तो इसीलिए इस जो ग्राफ के जो शून्य हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एक। मैं यहाँ लिखता हूँ जरा कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक, क्योंकि इसने एक्स अक्ष के लिए एक जगह पर काटा। उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला। तो इसमें देखते हैं कि ये वाला ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बढ़ते जाओ, सबसे पहले काटा इसने यहाँ पर, लेकिन ये वाली लाइन कौन सी, बाई लाइन है, यानी कि बाई अक्ष, तो इसे हम ढील देंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ, तो ये वाला कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ, फिर कहीं नहीं काट रहा है। इसने भी कहाँ पर काटा है, एक जगह पर काटा है ग्राफ के लिए एक्स अक्ष को, तो इसीलिए इसका जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, एक। यानी कि यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों
की संख्या, सोनिकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है पूरी 2.1 प्रश्नावली का। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से बढ़ते 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 इधर को सबसे पहले इसने कहाँ पर काटा, इस जगह पर काटा, एक्स अक्ष है, एक जगह पर काट दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते 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 ये यहाँ पर काट रहा है, कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, लेकिन ये वाली तो कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है, इसीलिए हम इसे नहीं गिनेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते 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 इसने एक यहाँ पर काटा, ये एक्स अक्ष है, इसे हम गिनेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते 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 इसने कहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है। उसके बाद में आगे यहाँ पर काटा है घूमते हुए। तो इसने फाइनली इस ग्राफ के लिए कितनी जगह पर काटा है, 4 जगह पर काटा है। तो इसीलिए ये इस ग्राफ के जो शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। मैं लिखता हूं कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फाइनली हमारे पास में शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी आई, 4। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वाले जो ग्राफ हैं इन सभी ग्राफों में शून्यकों की संख्या निकालनी आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।